नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बाद अब तेजस्वी यादव और आरजेडी के सामने एआईएमआईएम विधान परिषद चुनाव में समर्थन को लेकर राजनीतिक जवाबदेही की मांग रख दी है, जिससे नए सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। इधर सरकारी आवास विवाद और कानून व्यवस्था को लेकर भी सियासी टकराव बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जहां विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं, जबकि राबड़ी आवास को लेकर भी बयानबाजियां जारी हैं। राबड़ी देवी और विपक्षी नेताओं के बीच इस मुद्दे पर तकरार और बढ़ती दिख रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। विधान परिषद चुनाव को लेकर एआईएमआईएम की शर्तों से घिरे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष पर बढ़ा सियासी दबाव। सरकारी बंगले पर सियासी संग्राम, राबड़ी देवी से लेकर सम्राट चौधरी के बयानों से गरमाई बिहार की राजनीति। एनकाउंटर एक्शन पर सम्राट चौधरी की दो टूक विपक्ष पर जमकर बरसे। खबरों में सबसे पहले बात बिहार में राज्यसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके तेजस्वी यादव के लिए ये खबर अच्छी तो कतई नहीं कही जा सकती। बिहार विधान परिषद के चुनाव में वो एक ही नेता को ऊपरी सदन में भेज सकते हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनसे राज्यसभा में समर्थन का एहसान चुकाने को कहा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल इमान बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अख्तरुल इमान विधान परिषद चुनाव में राजद के साथ जाएंगे, जैसे उन्होंने राज्यसभा में समर्थन दिया था, इस पर अख्तरुल इमान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि हमने राज्यसभा में चुनावों के दौरान बतौर विपक्ष तेजस्वी यादव के उम्मीदवार का समर्थन किया था। ऐसे में अब विधान परिषद में उन्हें एआईएमआईएम का समर्थन करना चाहिए और करना ही पड़ेगा अपने वादे के मुताबिक। अख्तरुल इमान के मुताबिक ये नैतिक जवाबदेही ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसको राजद को अब निभाना चाहिए। जब उन्हें राज्यसभा में जरूरत थी तो हमने उन्हें समर्थन दिया था, हालांकि तेजस्वी के खुद के विधायकों ने उनका समर्थन नहीं किया। हमारे 5 विधायक चट्टान की तरह राजद उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह के साथ खड़े रहे। अख्तरुल इमान ने साफ कहा है, अब विधान परिषद में तेजस्वी यादव को हमारा समर्थन करना चाहिए, हमें उनके जवाब का इंतजार है। यानी कि इस तरह से अख्तरुल इमान ने साफ कह दिया है कि इस बार विधान परिषद में विपक्ष की एकमात्र सीट का उम्मीदवार एआईएमआईएम से होना चाहिए। जब अख्तरुल इमान से ये पूछा गया कि अगर तेजस्वी यादव उनका समर्थन नहीं करते तब वो क्या करेंगे, इस पर अख्तरुल इमान ने कहा है कि ऐसा होने की सूरत में एआईएमआईएम बिहार विधान परिषद चुनाव में अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। हालांकि अभी वो तेजस्वी यादव के जवाब का इंतजार करेंगे, फिर जवाब के हिसाब से पार्टी के नेता मिल बैठकर इसका फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। सीटों के समीकरण को समझें तो विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और इस लिहाज से एक सीट के लिए 25 वोटों की जरूरत होगी। और इस लिहाज से बिहार विधान परिषद चुनाव में अगर एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो भी तेजस्वी यादव और बाकी विपक्ष के पास 36 वोट बसपा के एक एमएलए को मिलाकर रहेंगे। लेकिन सूरत अगर राज्यसभा चुनाव की तरह रही तो तेजस्वी यादव के पास 36-4 यानी कि 32 वोट ही बचेंगे। अगर कांग्रेस के 3 और राजद के 1 यानी ढाका एमएलए फैजल रहमान, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में इन चारों ने वोट नहीं डाला था, अगर इनके अलावा और विधायक खेल कर गए तो राजद उम्मीदवार संभावित नहीं जीत पाएंगे। दूसरी वरीयता के वोटों से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में भी यही हुआ था। आरजेडी उम्मीदवार को एनडीए से पहली वरीयता में ज्यादा वोट तो मिल गए थे, लेकिन दूसरी वरीयता की गिनती में वो हार गए। ऐसे में तेजस्वी यादव को अगर एआईएमआईएम को ना कहना होगा तो उन्हें जीत के लिए अपनी किलेबंदी अभेद बनानी होगी। तो अभी तेजस्वी के लिए ऐसा समय आ गया है जहां उन्हें अपनी ही पार्टी के विधायकों को संभालना भी है और संभालने के लिए पहले मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि अगर हाल राज्यसभा चुनाव की तरह रहे तो एक बार फिर आरजेडी पूरी तरह से टूट सकती है, टूट का सामना कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी की किरकिरी होना भी तय है। अगली खबर में बात करते हैं बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर मच रहे सियासी घमासान।
मुजफ्फरपुर में आयोजित सहयोग शिविर में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर तीखा हमला बोला है। इन दिनों राबड़ी आवास काफी सुर्खियों में है। सम्राट चौधरी ने कहा, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो सरकारी घर खाली नहीं करेगा। यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। यहाँ माँ को अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में सरकारी आवास और उसके उपयोग को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को सीधे तौर पर राबड़ी देवी और उनके परिवार पर राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी के नेताओं के बयान से लग रहा है कि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर आवास को छोड़ने के मूड में नहीं है। राबड़ी देवी ने खुद भी कहा कि चाहे फोर्स बुला लो, वो आवास खाली नहीं करेगी। इस बीच लगातार आरजेडी नेताओं की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सम्राट सरकार के लिए राबड़ी आवास सिरदर्द हो गया है। आरजेडी के नेता आलोक मेहता के ताजा बयान ने हैरान कर दिया सबको। उनका सवाल उठाया कि जब उनसे सवाल किया गया कि मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि बंगला खाली नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए, सरकार कार्रवाई करेगी। इस पर जवाब में आलोक मेहता ने साफ कहा कि ये सब राजनीतिक सवाल नहीं है। लेशी सिंह हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस तरह के बयानों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि राबड़ी देवी जिस तरह का बयान दे रही है, क्या वो सही है? जब वो सम्राट चौधरी को खुलेआम चुनौती दे रही है कि कितनी भी फोर्स बुला लो, क्या ये भाषा सही है? आरजेडी नेता ने आगे कहा कि वो पहले अपने गिरेबान में झांके। सवाल उठाया कि जो लोग विधायक नहीं है वो लोग सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं? मंत्री लेशी सिंह से सवाल उठाया। मीडिया की ओर से सवाल दोहराया गया कि बंगला खाली करेंगे या नहीं। इस पर आलोक मेहता ने कहा, खाली नहीं करते तो आपको जो पेनल्टी होता है वो लीजिए, रेंट लीजिए, मार्केट रेट पर लीजिए। वहीं आरजेडी के एक ट्वीट में 22 सवाल पूछे गए हैं बंगले से जुड़े हुए। लिखा गया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद नौसिखी सम्राट चौधरी ने अगल बगल के बंगले मिला लिए, जिससे सम्राट चौधरी का बंगला अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है। सम्राट चौधरी से हमारे कुछ सवाल हैं, वो स्वयं इसका जवाब दे। जैसा कि आप सभी सवाल देख सकते हैं कि सरकार बंगलों से जुड़े कई सवाल आरजेडी ने सम्राट चौधरी से, सम्राट सरकार से पूछे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और सरकार को घेरने की कोशिश की है। देखिए, इतना तो साफ है कि मैटर जल्द थमने वाला नहीं है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। राबड़ी देवी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बंगले को लेकर चल रहा यह आरोप प्रत्यारोप आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। और सम्राट चौधरी इन 22 सवालों का क्या जवाब देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर शुरू से ही पॉलिटिकल मसला रहा। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद एनकाउंटर और कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ज्यादा ही सियासी घमासान मचा। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सामस में आयोजित सहयोग शिविर का मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने आम जनता को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों को बेवजह चिंता सताने लगती है और वो इसे निजी तौर पर ले लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने हमेशा कानून के राज को जमीन पर उतारने का काम किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था को एक चुनौती जरूर है, लेकिन अगर कोई भी अपराधी पुलिस या सरकार को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो हमारी पुलिस उसे महज 48 घंटे के अंदर करारा जवाब देगी। कानून के राज को स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। नीतीश कुमार जी ने कानून के राज को जमीन पर उतारने का काम किया। कानून व्यवस्था चुनौती जरूर है, मगर भरोसा देता हूं कि अगर सरकार और पुलिस को कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस उसे 48 घंटे में जवाब जरूर देगी। अपराधी किसी जाति का नहीं होता, कुछ लोग इसे दिल पर ले लेते हैं। साफ साफ सम्राट चौधरी ने इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। अपराधी किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, अपराधी अपराधी है। सीएम सम्राट ने कहा एनकाउंटर की राजनीति पर बोलते हुए कि अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है, उसकी जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। कुछ नेताओं को जानबूझकर ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है।
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि कुछ लोगों को हमेशा सिर्फ इस बात की चिंता सताती है कि उनका खुद का घर कैसे बचा रहे। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही, मगर कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोगों को चिंता लगी रहती है कि हमारा घर बचा रहे। उनका साफ कहना है कि मैं तो 2016 से लेकर 26 तक कई बार मंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री रहा, लेकिन मैं कभी सरकारी घर में नहीं रहा, 2400 स्क्वायर फीट के घर में रहता था। उन्होंने कहा कि वो साल 2016 से लेकर 26 तक के लंबे कार्यकाल में कई बार मंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब रह चुके हैं। कभी उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, किसी आलीशान बंगले का सुख नहीं लिया, मकान का सुख नहीं लिया। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर रही हैं, जिसे लेकर आजकल बिहार में खूब बयानबाजियां हो रही है और इसी पर एक तंज सम्राट चौधरी ने कसा है। देखिए, एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स काफी समय से चल रही है और तेजस्वी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इसको लेकर अब सम्राट चौधरी ने एक बार फिर तेजस्वी से लेकर अपराधियों को तक कड़ा संदेश दे दिया है। फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष बिहार में बेबस नजर आ रहा है। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।